सो रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी बोला है वो Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what the man? इतना गलत अगर है तो हमें यह समझना चाहिए कि हम ये आउटरीच उस वक्त क्यों नहीं दिखाते जिस वक्त देश में बाकी केसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि रेप केसेस, घोटालों की, स्कैम की बातें, लोग मर रहे होते हैं अफरा तफरी में, और भी देश के इतने अहम अहम मुद्दे हैं। उस अगले इंसान ने जो बोला उसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली ऑडियंस से, उससे ज़्यादा वो क्या ही कर लेगा। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ जो भी उसने बोला है, उसने भी वो जो बोला है वो भी उसने कहीं और से कॉपी किया है और वो बोल दिया है। उसको सोचा नहीं, प्रोसेस नहीं किया कि इंडिया की ऑडियंस उस चीज़ को कैसे लेगी, कैसे है नहीं लेगी। उसने ये नहीं सोचा कि वहाँ की ऑडियंस इस चीज़ को हो सकता है किसी और वे में ले और यहाँ की ऑडियंस इस चीज़ को किसी और वे में ले। जो जिस प्लेटफॉर्म पे उसने बात की है रणवीर अलाहाबादिया ने, उस वक्त थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ बाहर कैसे जाएगी और इस चीज़ पे क्या क्या हो सकता है। बट वो होता है ना कि आसपास माहौल वैसा है, पीयर प्रेशर हो गया है, तो उस माहौल में कूल थोड़ा सा दिखने में या फिर उस माहौल में बैठ जाने में कि मैं यहाँ पे सेट बैठ जाऊँ, इसलिए वो थोड़ा सा बोल दिया। बट खुद को ही नहीं सोच पाए या फिर इस चीज़ का पता चला कि क्या मैं ये बोल रहा हूँ वो ठीक है या फिर है नहीं। बट अब मैं ऑडियंस को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, हो गया जो हो गया, बस करो। अगले ने माफ़ी भी मांग ली है, हो गया है, सब कुछ हो गया है, इतनी खड़ी भी बात है नहीं ये। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो उसने बोला है वो एकदम ठीक है, ये है वो है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि हो जाती है इंसान से कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वो ऐसी चीज़ें खोल देता है इंसान जो वो सोच है नहीं पाता। और जितना तुम यहाँ पे जोश दिखा रहे हो, उतना अगर हम इंडिया के यूथ किसी और चीज़ों पे जोश दिखा लेंगे, किसी और चीज़ों पे, देश की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर बात अगर कर लेंगे, तो हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, हमें ये है पता। पहले मुझे लगता था कि इंडिया के यूथ में एनर्जी नहीं है, इंडिया का यूथ कुछ कर नहीं सकता, बट जो ये हुआ है ना मामला, एनर्जी तो बहुत है पर हमको सही जगह है नहीं लगानी। हमें अपनी ही बेरोज़गारी में उल्टी ही जगह उस एनर्जी को बहाना है, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ मुझे आती नहीं है समझ में। एक बात और कि ये जो भी हुआ है, तुम्हें लोगों ने कहा कि भाई ये ऐसा कैसे बोल दिया माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, कि पेरेंट्स को या तो तुम सेक्स करते हुए देख लो या फिर मतलब ज्वाइन कर लो। सो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ऑडियंस है। यहाँ पे गलती जितनी उनकी है जिनको तुम कह रहे हो कि ऐसे वैसे, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गलती तुम्हारी ऑडियंस की है। क्योंकि आज जो भी वो शो है उसको है कौन देख रहा, उसको हम ही देख रहे हैं, हम जो ऑडियंस है वो ही देख रही है। आज तुम चलो इसको बंद करवा दो ये जो शो है, बट आगे ऐसा ही शो आ जाएगा, ऐसे भी और भी लोग आ जाएंगे जो ऐसी ही बातें ही बोलेंगे। और इवन फास्ट में भी ऐसी बहुत सारी हुई है बातें, बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स हैं, जिसमें से कुछ की ऑडियंस जाके एक दूसरी महिला, दूसरी लड़की को उल्टा सीधा भी बोल के आए हैं। सो इतना कुछ पहले भी हो चुका है, इतना कुछ आगे भी होगा ही जब तक हम होंगे नहीं चेंज। जितना हमने गुस्सा यहाँ पे है दिखाया, तो जितना गुस्सा हमने यहाँ पे दिखाया, तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें कोई पहली बार हो रही हो। पहले भी लोग ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे इंडिया में बोल चुके हैं। यहाँ पे यहाँ तक कि समय रायणा जो हैं उन्होंने भी इससे भी मतलब ऊपर जा के बहुत सारी बातें हैं बोली, और भी बाकी बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स जिन्होंने भी बहुत कुछ किया है। और हमारे देश में भी बहुत कुछ आए दिन होता रहता है, इससे भी भयंकर। इसने तो एक बात बोली है, एक जोक बोला है जो भी वेस्ट का था, इसने बोल दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, हुआ। अब बस इतना सही है कि लोगों ने भेड़ चाल में चलना स्टार्ट कर दिया है, बस इतनी सी बात है और कोई है नहीं बात। लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग रणवीर अलाहाबादी के पीछे पड़े हैं, इसकी गलती निकाल रहे हैं, तो हम भी इसकी थोड़ी सी गलती निकाल लेते हैं और ख़ुद को बहुत दूध का दूल्हा मान रहे हैं लोग। पर जबकि देखा जाए तो जैसे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन है, जैसे हम देखते हैं कि आए दिन कैसी कैसी हम बातें, कुछ भी अगर MMS लीक हो जाए तो इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में हम ही होते हैं जो आते हैं सबसे पहले कि भाई लिंक दे देना, लिंक दे देना। हम खुद छुप के हम देखते हैं, फोन देखते हैं, हम खुद छुप के डार्क कॉमेडी करते हैं, डार्क जोक मारते हैं। और जब कोई ऐसा इंसान जिसकी हमने एक अलग ही इमेज हमारे दिमाग में है
सेट की हुई, वो कुछ आके अगर ऐसी बात बोल देता है तो हमें बहुत ऐसा होता है अरे इसने कैसे बोल दिया। पर जबकि डीप डाउन में हमें भी ये चीज़ पता है कि पहले जब पहली बार इसने ये जोक बोला होगा तो बहुत कम ही लोग होंगे, 5-10% जिनको पहली बार में ये चीज़ ऑफेंसिव फील हुई होगी। बट बहुत सारे लोगों ने इसको टाल दिया होगा, पर वो अभी इसलिए ही इस चीज़ पे हो अल्लाह बोल रहे हैं क्योंकि बाकी सारे लोग बोल रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जो समय रैना ने किया है, जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं और जो रणवीर ने बात बोली है वो एकदम ठीक है, बट जितना हो हल्ला न्यूज़ वालों ने, ऑडियंस ने इस चीज़ का बना दिया है, इससे अच्छा ये एनर्जी अगर कहीं और आती तो बहुत ठीक होता। क्योंकि यहाँ तक इनको देखने वाले भी हम ही हैं। जब तक हम ऑडियंस नहीं चेंज होंगी तब तक ऐसे ही जोक्स आते रहेंगे और इवन जो हो रहा है देश में वो होता रहेगा। तो बेहतरीन यही है कि हम ऑडियंस अपना थोड़ा दिमाग को चेंज कर ले, और जितनी आउटरीच हमने इस चीज़ पे फालतू ही दे दी है, जितना इशू इस चीज़ को इतना बड़ा हमने बना लिया है, उससे अच्छा देश में और भी बाकी है चीज़ें जिसमें ऐसी ही आउटरीच हमें चाहिए। ऐसी आउटरीच अगर देश के बाकी मुद्दों पे अगर तुम दिखाओगे तो हमारा देश यहाँ पे यूं ही चुटकी बजा के सॉल्व हो जानी थी बहुत सारी चीज़ें। तो अब यही है, बस अगले ने माफ़ी मांग ली है। यहाँ पे बात सही गलत की नहीं, यहाँ पे बात वाइट ब्लैक की नहीं है। अगले ने माफ़ी मांग ली है, यहाँ की ऑडियंस ने इस चीज़ को दूसरे वे में लिया है। जहाँ से उसने ये जोक कॉपी किया था, उन्होंने उसके ऑडियंस से एक दूसरे वे में है लेती। ठीक है, भूल जाओ इस चीज़ को, अगले ने माफ़ी मांग ली, इस चीज़ से आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा इस चीज़ का फील हो रहा है तो ऐसी चीज़ों को देखना छोड़ दो। फिर जो भी वेब सीरीज़ बनती है 18+ जहाँ पे भी गालियाँ होती है, जहाँ पे भी ऐसी ऐसी बातें होती है, और जहाँ पे भी बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स है जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जहाँ पे हेट स्पीच, गालियाँ हो और ऐसी ऐसी फालतू बातें हो, वहाँ से हो जाओ दूर। और जो आउटरीच यहाँ पे है दिखाई, वो वहाँ पे जाके बोल दो, दिखाओ। सो इस एनर्जी को अच्छी जगह यूज़ करो। यूं ही फालतू दूसरों पे कीचड़ उछालने से होगा नहीं कुछ। हम अपने अंदर का अगर देख लें, कीचड़ और आसपास जो हमारे हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे ध्यान दे ले तो शायद हमारा देश आगे हो भी जाए। दूसरे को नीचे गिराने में उसकी एक ही गलती हो गई, उसमें उसको खींच के नीचे लाने में लोगों को बहुत ही आता है मज़ा, आई नो इट। बट जो उसने किया वो किया, उसकी हो भी गई होगी। अब लोग भी उसके अगेंस्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम उसके पॉडकास्ट में जाएंगे नहीं। जो उसको मिलना था वो मिल गया, जो उसने बोला मिल गया। तुम अब अपने ऊपर देख लो, दूसरे को नीचे गिराने में जितना तुम लेते हो मज़ा, अगर इसी एनर्जी को थोड़ा बदल दोगे और देश को ऊपर उठाने में लेके आ जाओगे तो ठीक रह जाएगी चीज़। देश को ऊपर उठाते हैं, आओ। और ज़्यादा जाते हम इस चीज़ से ये भी समझ सकते हैं कि रणबीर को जैसे कि बोलने से पहले चीज़ों को सोचना चाहिए था, आंकना चाहिए था कि कल को जाके अगर चीज़ें बैकफायर होती है तो क्या मैं अपना स्टैंड ले पाऊँगा, क्या मैं कह पाऊँगा जो मैंने कहा है वो मैंने एकदम ठीक कहा है, क्या मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगा भी। सो ये सब चीज़ें भी हमें खुद को, इंसान को अपनी लाइफ में सीख लेनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है सो हमें सबसे पहले सोच समझ के ही बोलना है, फिर कोई भी काम करना चाहिए, ताकि बाद में हमें ऐसा ना हो कि अगर ये मैंने क्या कर दिया, आसपास के लोगों में मैं मतलब फिट होने के लिए आसपास के जो माहौल था उसमें बैठ जाने के लिए मैंने ये क्या बोल दिया, ऐसा ना हो। इसलिए सोच समझ के ही चीज़ करो कि अगर कल को कोई आ भी जाए कि तूने ये क्या बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया, तो तुम्हारे पास एक्सप्लेन करने के लिए दिमाग हो कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ ऐसे है बोली। बट तो अगर तुमने ऐसे ही बोल दी है क्योंकि आसपास वाले लोग बोल रहे हैं तो फिर तुम क्या ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लोगे। फिर तो जो तुमसे हुई है चीज़ उसके लिए तुम्हें माफ़ी ही मांगनी होगी।